नमो नमः। तव्यत प्रत्यय, जी हां, तव्यत प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या है, वह किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। अब बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा है तव्यत प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य, भाववाच्य अथवा विशेषण के रूप में होता है। विशेषण के रूप में प्रयोग होने पर इसकी विभक्ति सदैव अपने विशेष्य के अनुसार ही होती है। वह कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तथा क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। जी हाँ, परिभाषा क्या कहती है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो चाहिए और योग्य अर्थ में होता है, यानी करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, या करने योग्य है, लिखने योग्य है, पढ़ने योग्य है, देखने योग्य है, ऐसे वाक्यों में जो है वो तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कर्मवाच्य के वाक्यों में, भाववाच्य में अथवा विशेषण के रूप में भी होता है। और विशेषण के रूप में प्रयोग होने पर इसकी जो विभक्ति चलती है वो हमेशा जो है वो विशेष्य के अनुसार ही चलती है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, यानी जब कर्मवाच्य का वाक्य बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो उस वाक्य का कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में, उसका जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में, और जो क्रिया होती है वो कर्म का अनुसरण करती है। उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहला है छात्रेण पाठः पठितव्यः। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि छात्रेण, ये छात्रेण क्या है, ये छात्रेण तृतीया विभक्ति है, क्योंकि अगर ये प्रथमा विभक्ति होती तो ये क्या होता, छात्र होता। तो ये हो गया छात्रेण। उसके बाद पाठ, यानी ये प्रथमा में है और इसके अनुसार ही ये क्रिया कार्य कर रही है, तो ये हो गया पठितव्य, यानी ये छात्र पाठ, यानी कि छात्र जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन में है, और यहां पर जो है कि कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में है। तो छात्र को पाठ पढ़ना चाहिए, तो छात्रेण पाठः पठितव्य। यहां पर देखिए ये पठितव्य जो है वो पुल्लिंग में है। दूसरा है छात्रेण कथा पठितव्या। अब यहां पर देखिए छात्रेण यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर पाठा था, यहां पर कथा हो गया, यहां पठितव्य था, यहां पठितव्या हो गया। इसका मतलब कि ये वाक्य जो है पुल्लिंग में था तो यहां पर क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और यहां पर भी इस छात्रेण में भी तृतीया विभक्ति और यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और इसके अनुसार ही ये वाला जो क्रिया है वो चल रही है। तीसरा है छात्रेण पुस्तकम पठितव्यम। अब यहां पर देखिए छात्रेण में भी तृतीया विभक्ति लगी है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि कर्मवाच्य में कर्ता जो है हमेशा किस में होता है, तृतीया विभक्ति में होता है। तो ये कर्ता देखिए सब में तृतीया विभक्ति में है, और जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में। यहाँ पुस्तक है, पुस्तक जो है नपुंसक लिंग होता है, तो इसके अनुसार ही ये वाला क्रिया चल रही है, तो पुस्तकम पठितव्यम। तो ये जो है इसकी परिभाषा थी। हम इसके बाद जानते हैं कि तव्यत के साथ जब धातु जुड़ता है, यानी तव्यत प्रत्यय के साथ जब धातु जुड़ते हैं तो जुड़ करके जो शब्द बनते हैं, उन शब्द को जब हम बनते हैं तो उसके कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। तो वे नियम कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो तव्यत प्रत्यय का सबसे पहला नियम है, तव्यत प्रत्यय में त का लोप होकर तव्य शेष रहता है। यानी कि जो ये तव्यत है इसमें क्या हो जाता है कि ये वाला त हट जाता है, यानी जब हम इसको धातु के साथ जोड़ते हैं तो त हट जाता है, सिर्फ इतना ही धातु के साथ जुड़ता है। दूसरा नियम है तव्यत का पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या तथा नपुंसक लिंग में तव्यम जुड़ता है। जी हाँ, जब पुल्लिंग का शब्द होगा तो उसमें तव्य जुड़ेगा, जब स्त्रीलिंग होगा तो धातु के साथ अंत में तव्या जुड़ेगा और नपुंसक लिंग में तव्यम जुड़ता है। तीसरा नियम है इसमें सेठ धातुओं में ई जुड़ेगा, जो भी सेठ धातु होंगी उनके साथ ई जुड़ेगा। चौथा नियम धातु के अंत में ई हो, ऊ हो, री हो, लरी हो, ए हो व म हो तो इनका क्रम से
क्या हो जाता है, ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, री को अर हो जाता है, ली को अल हो जाता है, ए को आ हो जाता है तथा म को न हो जाता है। पांचवा है धातु के अंत में श और श हो, यानी शलगम वाला श और षटकोण वाला श हो, तो उसका जो क्या होता है, जब हम प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो सिर्फ ये षटकोण वाला स ही दोनों की जगह जुड़ता है, और उसके बाद अगर त आता हो तो उस त की जगह पर ट हो जाता है। अंतिम नियम है, इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह, यानी जब इसका शब्द रूप बनता है तो पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। तो ये इसके नियम थे। अब हम आगे देखते हैं प्रत्यय के साथ धातु जोड़ते हैं तो किस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो सबसे पहला शब्द है पठ धातु तव्यत प्रत्यय, ये बन गया पठितव्य। आप इस पठितव्य में देख रहे हैं कि त व और य आया है, यानी कि इसका क्या जुड़ता है, ये जुड़ता है, ये त नहीं जुड़ता। दूसरा यहां पर देखिए पट के साथ ई जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी धातु है, सेठ धातु है, क्योंकि सेठ धातु में नियम क्या कहता है कि धातु के साथ ई जुड़ता है, यानी ये पट है और इसके साथ ई जुड़ेगा और तव्य जुड़ेगा, तब जाकर के क्या बनता है, पठितव्य। तो ये बनता है। लेकिन जब हम पुल्लिंग में बनाते हैं तो पुल्लिंग में बन जाता है पठितव्य, देखिए तव्य जुड़ा, और स्त्रीलिंग में जो होता है वो होता है पठितव्या, यानी ये तव्या जुड़ा, और जब नपुंसक लिंग में शब्द होता है तो ये बनता है पठितव्यम, ये हो गया तव्यम। क्योंकि नियम क्या कहता है कि जब पुल्लिंग का जो शब्द बनेगा उसमें तव्य जुड़ेगा, स्त्रीलिंग का बनेगा तो तव्या जुड़ेगा, और नपुंसक लिंग में जब बनेगा तो तव्यम बनेगा। दूसरा है दा धातु तव्यत प्रत्यय, ये हो गया दातव्य। पुल्लिंग में दातव्य, स्त्रीलिंग में दातव्या और नपुंसक लिंग में दातव्यम। तीसरा है धाव धातु तव्यत प्रत्यय, ये बन गया धावितव्य। अब यहां पर देखिए कि इसमें भी ये धाव भी क्या है, कौन सी धातु है, सेठ धातु है, क्योंकि इसमें ई जुड़ा हुआ है, धावितव्य बना, और पुल्लिंग में धावितव्य, स्त्रीलिंग में धावितव्या और नपुंसक लिंग में धावितव्यम। चौथा हस धातु तव्यत प्रत्यय, ये बना हसितव्य, हसितव्य पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हसितव्या और नपुंसक लिंग में हसितव्यम। पांचवा क्री धातु तव्यत प्रत्यय, ये बना कर्तव्य। अब देखिए कर्तव्य बना कैसे, ये क्री है, कृतव्य होना चाहिए, ये कर्तव्य कैसे हो गया, तो मैंने नियम में ही बताया था कि क्या होता है, जहां री लगा होता है इस री को क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यानी कि कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऋषि वाला री है इसका क्या हो जाता है, इसकी जगह पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो जब ये क्री है तो ये अब क्या होगा, इसकी जगह ये हो गया तो क्या हो गया, क, उसके बाद अ और र, और इसके साथ त व और या। अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, क और ये मिलके क बन गया, र आधा है तो ये यहां आ गया और ये ऐसे, तो ये हो गया कर्तव्य। ठीक है, पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्या, नपुंसक लिंग में कर्तव्यम। छठा है दृश धातु तव्यत प्रत्यय, ये बना द्रष्टव्य। अब यहां पर जो है कि ये श गायब हो गया, ये षटकोण वाला श आ गया, ये ट आ गया, कैसे, तो मैंने आपको नियम में भी बताया था कि श और श की जगह क्या हो जाता है, सिर्फ श शेष रहता है, और उसके बाद अगर त हो तो उसकी जगह ट हो जाता है। तो यहां पर भी यही हुआ, इस दृश्य की जगह क्या हो गया, इस दृश्य की जगह ये हो गया ऐसे, और उसके बाद तो आ रहा है तो उस तो का क्या हो जाता है, ट हो जाता है, ट व और य। तो ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बन गया, द्रि श ट व और य। ठीक है, देखना चाहिए। तो इसका पुल्लिंग में बन गया द्रष्टव्य, स्त्रीलिंग में दृष्टव्या और नपुंसक लिंग में द्रष्टव्यम। इसके बाद है श्रु धातु तव्यत प्रत्यय। अब ये श्रु धातु तव्यत प्रत्यय जब जुड़ा तो ये बन गया श्रोतव्य। अब ये ऊ को ओ कैसे हो गया, तो मैंने आपको नियम ही बताया था कि ये गुण संधि का यहाँ पर नियम लगता है, गुण का नियम लगता है, यानी ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यानी कि जो है ये ऊ की मात्रा है तो इसको क्या होता है, ओ की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पर
जब ये शुरू है तो इस शुरू को क्या हो गया, इस शुरू को ओ हो गया, और उसके बाद तव्य जुड़ा तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, श्रोतव और य। तो ये हो गया श्रोतव्य। पुल्लिंग में श्रोतव्य, स्त्रीलिंग में श्रोतव्या और नपुंसकलिंग में श्रोतव्यम। उसके बाद नी धातु तव्यत प्रत्यय, ये बन गया नित्य। अब ये नित्य कैसे बना, मैंने आपको नियम में ही बताया था कि जब ई हो या ई हो दोनों को क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी कि नियम के अनुसार जो है कि ई हो या ई हो इसको क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर नी को क्या हो गया, ने हुआ और तव्य जुड़ा, ये हो गया ने तव और य। ठीक है, ये हो गया नेतव्य। पुल्लिंग में नेतव्य, स्त्रीलिंग में नेतव्या, नपुंसकलिंग में नेतव्यम। उसके बाद यहां पर देखिए जी धातु तव्यत प्रत्यय, ये बना जेतव्य, जेतव्य, जेतव्या और जेतव्यम नपुंसकलिंग में। उसके बाद 10वां नम धातु तव्यत प्रत्यय, ये बन गया नंतव्य। अब ये नंतव्य कैसे बना, यानी इस मौ को न कैसे हो गया, तो मैंने आपको नियम ही बताया था कि जहां भी धातु के अंत में म आता है तो जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस म को न हो जाता है। यानी कि ये जब नम है तो जब धातु साथ जुड़ेगा तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा, न और फिर इसके साथ तव्य जुड़ा और दोनों जुड़ के बन गया न तव्य। तो ये नंतव्य बना। और पुल्लिंग में नंतव्य, स्त्रीलिंग में नंतव्या और नपुंसकलिंग में नंतव्यम। उसके बाद है स्मृति धातु तव्यत पद प्रत्यय बना समृतव्य। अब यहां पर भी देखिए री की जगह क्या हो गया, अर हो गया, जैसे कि हमने यहां पर दिखाया था। यानी कि इस री को क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहां पर री को अर हो गया तो ये बन गया समृतव्य। और पुल्लिंग में समृतव्य, स्त्रीलिंग में समृतव्या और नपुंसकलिंग में समृतव्यम। उसके बाद है गम धातु तव्यत प्रत्यय, ये बना गंतव्य। अब यहां पर भी देखिए म को क्या हो गया, न हो गया, क्योंकि ये नियम है कि जहां भी धातु के अंत में म आएगा तो जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तव्यत प्रत्यय तो उस म को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बना गंतव्य, पुल्लिंग में गंतव्य, स्त्रीलिंग में गंतव्या और नपुंसकलिंग में गंतव्यम। तो इस प्रकार से हम जो है कि नियमों का पालन करते हुए धातु के साथ प्रत्यय जोड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है हमारी परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप प्रश्न देखिए, छात्र कंदुकम, उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है और जो यहाँ पर कोष्टक में धातु और प्रत्यय लिख दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, हो सकता है इसके साथ विकल्प दिया भी हो और न भी दिया हो, क्योंकि जब मैंने दूसरा प्रश्न लिखा है इसी का तो मैंने यहाँ पर विकल्प दे दिया है। तो विकल्प दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अब जब हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे, छात्र कंदुकम क्रीड धातु तव्यत प्रत्यय। अब देखिए जो तव्यत प्रत्यय का नियम क्या कहता है कि क्रिया किसके अनुसार चलती है, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है। ठीक है, तो यहां पर कर्म क्या है, कंदुकम। ठीक है, और कंदुकम क्या है, वो नपुंसकलिंग में है। तो जब क्रीड धातु और तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्री डी तव्य और म, क्योंकि नपुंसकलिंग में क्या होता है, तव्यम जुड़ता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम तव्यम लिख देंगे। दूसरा है अस्माभि गुरु उपदेश, उसके बाद फिर खाली स्थान और ब्रैकेट में यानी कोष्टक में आपको धातु और प्रत्यय लिखा हुआ है और नीचे आपको विकल्प दिए हुए हैं। अब आप देखिए उपदेश, इसके अनुसार जो है कि यहाँ पर दोनों को जोड़ के लिखना है। तो शुरू और तव्यत, तो शुरू और तव्यत जब जुड़ता है तो शुरू को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्योंकि नियम है ये। तो श्रो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, श्रो हो गया है। अब हमें ये ध्यान रखना है तव्य होगा, तव्या होगा या तव्यम होगा। तो गुरु उपदेश जो है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें लास्ट में म नहीं लगा है, देखिए ये भी नहीं होगा। लेकिन ये उपदेशा है तो ये हो जाएगा। अगला है प्रश्न, इस तरीके से आपको जो है कि दे देगा लिख करके कि भाई ये शब्द दिया हुआ है, अब आप बताइए इस शब्द में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शब्द के अंत में तव्य, तव्या
या तव्यम होता है तो वो कौन सा है, प्रत्यय तव्यत प्रत्यय। तो यहाँ पर तव्य है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। तो यहाँ पर आप तव्यत लिख दीजिए सबसे पहले। अब कह रहे हैं कि कौन सा धातु है, तो अब बचा क्या, क और र बचा है। तो क और र मिलकर कर होता है, तो कर तो कोई धातु नहीं होती है, क्रि धातु होती है, तो यहाँ पर हम क्रि लिख देंगे। तीसरा जो है कि अगला इसका नम धातु तव्यत प्रत्यय। अब ये कह रहा है स्त्रीलिंग में आप इसको बनाइए, आप इसको किस में बनाइए, स्त्रीलिंग में बनाकर लिखिए। तो स्त्रीलिंग में तव्यत का क्या हो जाता है, तव्यम हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ तव्यम लिख दो, तव्य और माफ कीजिए स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर तव्या हो जाता है, तो यहाँ पर तव्या लिख दो, ठीक है। और क्या कह रहा है नम, अब नम का क्या हो जाता है, म लास्ट में है तो इसका मतलब न हो जाता है इसका, तो ये हो गया नन। तो जब ये न और न, अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न त व और या, तो ये हो गया नंतव्या। तो हो सकता है जब प्रश्न आए तो या तो सीधा ऐसे दे दे, या हो सकता है ये नीचे इसके विकल्प भी दिया हो। अगला प्रश्न है, अब कहेगा ऐसे शब्द दिया होगा और आगे कोष्टक में भी 2 शब्द दिए होंगे, कहेगा कि भाई इनमें से जो उचित है वो यहाँ पर लिखिए। देखिए विकल्प दिया हुआ है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसके साथ कौन सा आएगा। तो एक ये दिया हुआ है जलम, तो जलम क्या है, पानी है। तो पानी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके अनुसार पानी पीते हैं। तो जब पीने की बात होगी तो पितव्यम होगा या पातव्यम होगा। अब देखिए पीतव्यम और पातव्यम दोनों किस में है, नपुंसकलिंग में, क्योंकि यहाँ पर जलम हो रहा है। अगर यहाँ पर जल होता तो यानी वो पुल्लिंग में होता, तो यहाँ पर जलम हो रहा है तो ये हो गया पातव्यम होगा या पितव्यम होगा। तो ये ध्यान रखिए, जब पीने की बात होती है तो पा धातु और तव्यत प्रत्यय होता है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, पातव्यम, तो यानी ये सही है। उसके बाद है पाठः। अब पाठः जो है वो क्या है, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये कह रहा है पठितव्य या पठितव्यम। अब देखिए दोनों सही है, लेकिन ये क्या है, नपुंसकलिंग में है और ये क्या है, पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर ये जो है वो किसके अनुसार है, वो पुल्लिंग के अनुसार है, यानी प्रथमा विभक्ति है। तो नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार ये चलेगा, तो ये क्या हो गया, पठितव्य। यहाँ पर भी शत्रु है तो शत्रु के हिसाब से ये चलेगा। तो यहाँ पर जेतव्य होगा या जीतव्य होगा, तो यहाँ पर जेतव्य होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं और हमें हल करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें अपने नियमों का अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया कि तव्यत प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, नियम क्या है और वह किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आप यह सीख लेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं, और जो भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।